दोस्तों, भारत में आए दिन मुगल चर्चा में बने रहते हैं और जब कोई मुद्दा नहीं होता है तो राजनीतिक परियों हर महीने 2 महीने में मुगलों से जुड़े तार छेड़ी देती है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि जिस मुगल सल्तनत ने भारत पर तकरीबन 300 साल तक राज किया, वो भारत में कैसे आए? आखिर किसने राखी थी? भारत में मुगल शासन की नींद कौन था वो, जिसके वंश ने भारत में इतने सालों तक राज किया? चलिए दोस्तों, जानते हैं सब सवाल जवाब हमारे आज के इस वीडियो में। पर वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि हमारा चैनल की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। दोस्तों, हम आपको बता देते हैं, मुगल सल्तनत की नहीं, भारत में जहीरुद्दीन मोहम्मद उर्फ बाबर ने राखी थी। बाबर का जन्म घाटी पर 14 फरवरी 1483 को हुआ था। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा। बाबर जब 12 साल का था तो बाबर के पिता की मृत्यु हो गई थी। बाबर ने अपने पिता की मृत्यु के बाद उनका पूरा काम संभाला था। बाबर एक बहुत ही काबिल शासन सकता है। बाबर ने बहुत ही कम उम्र में अपने आप को युद्ध भूमि में झोंक दिया था। बहुत छोटी सी उम्र में बाबर ने बहुत से युद्ध द्वारा हर जीत देख ली थी। बाबर ने तुर्किस्तान के परगण प्रदेश को पूरी तरह से जीतकर उसे राज्य पर राज किया था। वहां पर हमेशा से अपने लक्ष्य का पीछा करने में कोई कसर नहीं छोड़ता था। ऐसा माना जाता है कि बाबर के फूल में 2 महान शासकों का खून था, जिस वजह से वो एक महान शासक बना। क्या इतिहासकारों के मुताबिक बाबर अपने पिता की ओर से तैमूर वंश का 5वां और अपनी मैन की ओर से शेंज खान का 14वां वंश था। ऐसा क्या जाता है कि बाबर का व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक था, पावर संस्कृति को मानने वाला और बहुत ही शक्तिशाली था। बाबर एक कवि भी था। बाबर तुर्की में कविता लिखा करता था और इसके साथ ही बाबर को नेचर यानी कि प्रकृति से बहुत प्यार था, इसलिए उसने अपने कल में कई बगीचों का भी निर्माण करवाया। बाबर का वैवाहिक जीवन, इतिहासकारों के मुताबिक बाबर की कुल 11 पतियां थीं। बाबर की उन 11 पत्नियों से उसके कुल 20 बच्चे पैदा हुए। द आयशा सुल्तान बेगम, जैनब सुल्तान बेगम, मौसम सुल्तान महम बेगम, गुलरुख बेगम, दिलदार बेगम, मैं क्या यूसुफ, राजा कुल नारागा, इन सभी को उसकी बेगम के तौर पर जाना जाता था। बाबर ने अपने बड़े बेटे हुमायूं को अपना अधिकारी बनाया था, जिसने उसकी मृत्यु के बाद भारत में शासन किया था। बाबर का भारत आगमन। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि बाबर भारत आने से पहले मध्य एशिया में राज्य स्थापित करना चाहता था। वह उसे कोई खास सफलता नहीं मिल पाई तो भारत की ओर वो बढ़ा और भारत आ गया और यहां पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। बाबर जब पहली बार भारत आया था, उसे समय भारत की राजनीति उसके लिए एकदम ठीक थी, क्योंकि उसे समय दिल्ली का सुल्तान यहां ढंग से शासन नहीं कर पा रहा था। बाबर को अच्छा मौका लगा और उसने भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करना शुरू कर दिया। लेकिन फिर भी बाबर के लिए और आज करना इतना भी आसान नहीं रहा। बाबर ने भारत पर बहुत बार आक्रमण किया और तब कहीं जाकर बाबर भारत पर अपना राज स्थापित कर पाया। उसे समय दिल्ली और उत्तरी भारत भूतों का राज था और आसपास के क्षेत्र आजाद आपको बता देंगे। बाबर जब भारत आया था, उसे समय दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी था, जो कि शासन नहीं कर रहा था। आगे बात करेंगे कि किस तरह से बाबर ने इब्राहिम लोदी को उसकी सत्ता से दिया, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि बाबर के भारत पर किए गए आक्रमण के बारे में आपको बता दें कि 1519 से 1526 ईस्वी तक भारतवर्ष ने 5 बार आक्रमण किया। बाबर ने भारत पर अपना पहला आक्रमण 1519 ईस्वी में बाजार में किया था और इस आक्रमण में बाबर ने भैरव के किले को जीता था। इस युद्ध और इस घटना का पूरा इतिहास बाबर नाम में भी मिलता है। इतिहास के मेले कुछ भूतों के आधार पर ऐसा माना जाता है कि बाबर ने युद्ध में पहली बार बारूद और टॉप खाने का इस्तेमाल किया था। इसके बाद बाबर में 1529 में ही सितंबर में फिर से भारत पर आक्रमण किया और वह इस बार बिना कुछ करे ही वापस काबुल लौट गया। इसके बाद 1520 में बाबर ने दोबारा भारत पर आक्रमण करने के लिए तीसरा बयान शुरू किया। इस बार बाबर ने भेजो और भैरानगर को फिर से अपने अधिकार में ले लिया। इसके बाद कुछ जगह पर तो लोगों ने बाबर की सत्ता को स्वीकार कर ली है। भाई, कुछ लोगों ने उसका विरोध किया। जिन लोगों ने बाबर की सत्ता का विरोध किया था, बाबर ने उन पर पाल का इस्तेमाल किया। इसके बाद बाबर को कंधार से बगावत की खबर मिली, जिसके बाद उसका ध्यान गंधार की तरफ चला गया। इसके बाद बाबर का भारत पर चौथा क्रिकेट लगभग 124 ईस्वी को हुआ। उसे समय दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी था।
उसी समय ब्राह्म लोदी और उन्हें के परिवार के सदस्य दौलत खान के बीच अनबन थी। दौलत खान पंजाब का आजाद शासक बनना करता था। इसी दौलत खान ने ही बाबर को बुलाया था। 1524 ईस्वी में बाबर ने सेलिब्रेशन को स्वीकार किया। इसके बाद उसने शक्तिशाली सी बनाई और फिर लाहौर की ओर आगे बढ़ा। इसके बाद इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच 1526